हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो है वीडियो वो क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 रहेगी, चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है जी। तो ये वाली जो एक्सरसाइज आप देख रहे हो 3.1, ये वैसे बेटा जो न्यू सिलेबस है उसमें से ये कट है। जो 3.2 है वो डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट है। ठीक है जी। तो मैं वीडियो फिर भी बेटा ये 3 क्वेश्चन है तो मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पास इसके जो है नोट्स थे। ठीक है जी। तो मैं वीडियो इसकी बना रहा हूँ। ठीक है। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से जो है इक्वेशन बनाते हैं, बिकॉज ऑफ जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो स्टेटमेंट वाले ही रहेंगे, आपको इसे एक मैथमेटिकली फॉर्म में चेंज करना होगा। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। तो आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से बोलता है 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। तो तुम्हारी जितनी उम्र थी 7 साल पहले, तो मेरी जो उम्र थी वो तुम्हारी उम्र से 7 गुना ज़्यादा थी। ठीक है जी। तो ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल। तो तुम्हारे जितनी एज होगी उससे 3 गुना ज़्यादा एज मेरी होगी। ठीक है जी। तो कह रहा है कि रेप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को हमें जो है वो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली यानी इक्वेशन ही बताना, ग्राफ पे रेप्रेजेंट भी करके बताना है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में बेटा एक चीज़ यहाँ से समझ लेना कि अगर आप लोगों को, ठीक है, पहले चीज़ दी हुई है, यानी कि अगर आप लोगों को पास्ट में कुछ चीज़ दी हुई है तो वो वैल्यू आप लोगों को माइनस करनी पड़ेगी। अगर बात हो रही है आपके फ्यूचर में जाना तो वैल्यू प्लस में जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए इस वक्त सोल्यूशन देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। तो 3.1 एक्सरसाइज है। ठीक है जी। तो सोल्यूशन देख लेते हैं इसका किस तरीके से करेंगे। तो बेटा सबसे पहले करना है क्या, जो क्वेश्चन है क्लास 10th का, सबसे पहले करना है क्या क्या है कि हमें प्रेजेंट एज नहीं पता, तो हमें मान लेनी है कि जो प्रेजेंट एज आफ्ताब की वो x है। इसी तरीके से प्रेजेंट एज मान लेनी है उसकी डॉटर की y है। तो बेटा कह रहा है कि 7 ईयर अगो, तो क्वेश्चन में अगो की बात आ रही है यानी कि इसके पास्ट की बात आ रही है। पास्ट में जो बात आ रही है तो माइनस करेंगे हम, तो कितने पास्ट की बात आ रही है, 7 ईयर की है। तो हमने माना है कि x है तो x में 7 माइनस कर देंगे। तो एज जो है डॉटर की है वो भी 7 साल पहले की बात कर रहा है, तो y में से 7 माइनस कर देंगे। y में से ही क्यों करना है, क्योंकि हमने प्रेजेंट एज मान रखी है डॉटर की y है, उसमें से 7 माइनस कर देना। ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 साल पहले जितनी तुम्हारी उसकी डॉटर की एज थी उसकी एज 7 गुना ज़्यादा थी। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या होगा, आफ्ताब की एज जहाँ पर लेकर लेंगे x-7 किसके बराबर आ जाएगा, उसकी जो डॉटर की एज थी। ठीक है। तो उससे क्या कर देगा हम बेटा, y-7, तो 7 साल पहले कह रहा है तो 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो आफ्ताब की एज है उसकी डॉटर से 7 टाइम्स है, ना कि डॉटर की एज आफ्ताब से 7 टाइम है। तो 7 जो होगा इस साइड लिखेंगे, डॉटर की जो एज है उसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, ना कि इसके साथ। ठीक है जी। तो अब सिंपली सोल्व कर लें तो x-7 एज इट इज आ गया, तो 7y-49 अंदर 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो x-7y। अब करना है क्या बेटा, एक्स वाई वाले एक तरफ कर लिए, विदाउट एक्स वाई वाले एक तरफ कर लिए, तो x-7y तो -49 + 7 आ गया। तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारी सोल्व करके, x-7y + 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब सेकंड कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन की। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल बाद की बात कर रहा है, यानी कि फ्यूचर में जा रहा है, तो 3 ऐड होंगे। तो आफ्ताब की एक्स एज थी, 3 ऐड कर दिया, उसकी डॉटर की वाई एज थी, 3 ऐड कर दी उसमें। ठीक है जी। तो अगेन क्या कह रहा है कि उसकी आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, जितनी उसकी डॉटर होगी उसकी 3 टाइम ज़्यादा होगी। तो डॉटर की एज y+3 थी, उसका 3 गुना कर देंगे, किसके बराबर कर देंगे, x+3 आफ्ताब की एज के बराबर। तो सोल्व कर लेंगे, तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x और y वेरिएबल एक तरफ कर लेंगे, विदाउट एक्स वाई वाले एक तरफ कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x-3 y-6 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो ये आगे हमारे पास बेटा अलजेब्रिकली इक्वेशंस। अब करना क्या है, ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमें ये इक्वेशन उठा लेनी है, एक दोनों में से x-7y + 42 इज इक्वल टू 0। तो किसी भी, चाहे आप x के डिपेंड कर लो चाहे y के डिपेंड कर लो, यानी कि इस तरीके से आप y की वैल्यू निकालो चाहे x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है जी। तो अब करना है क्या है बेटा, x की वैल्यू हमें अपनी तरफ से पुट करते जाना, y की वैल्यू निकलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि हमने x की वैल्यू यहाँ पर अगर 0 मान लिया है तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे,
ठीक है, तो क्या आ जाएगा 42/7। तो 42/7 जो है कट जाता है 7 के टेबल में, 6 पर जो है 42 आ जाता है, तो 6 आ जाएगा। तो एक बात थोड़ा ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू बेटा आप लोगों के हाथ में है, ठीक है जी। तो आप जो है ग्राफ की छोटी से छोटी वैल्यू भी जो है निकाल सकते हो, वो आप लोगों के हाथ में है। तो वैल्यू कुछ इस तरीके से चुनना कि आपको पॉइंट में ना आए, वैल्यू होल नंबर में आए, ठीक है जी। तो जैसे कि हमने 0 यहाँ पर x की वैल्यू पुट किया, 42/7 आया, तो 42 डायरेक्ट 7 के टेबल से कट जाते हैं, तो सीधा 6 आ गया होल नंबर। नहीं तो पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, ठीक है, वैसे वैल्यू माइनस में भी जा सकती है। ओके, तो ये इस चीज़ का थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना, ठीक है जी। तो जब बेटा x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। उसके बाद x की वैल्यू अगर बेटा हमने क्या किया, 7 पुट किया, तो हमें पता है कि दोनों प्लस में है, तो 7 में 49, तो 7 का टेबल देख लो बेटा कौन कौन सा नंबर बनता है, तो वही नंबर यहाँ पर बनाने की कोशिश करो। तो जैसे x की वैल्यू 7 पुट की, यहाँ पर 7 + 42 49 होते हैं, 49 7 के टेबल से कट जाते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 49/7, तो 7 आ जाएगा, ठीक है जी। इस तरीके से वैल्यू निकालोगे। तो अगेन आप सेकंड इक्वेशन उठा लेंगे x - 3/-6। अगेन यहाँ से भी आपको क्या करना है बेटा, x और y किसी एक के डिपेंडेंट बना लेना है। तो यहाँ पर जो है बेटा y का डिपेंडेंट बना लिया गया, तो y -6 + x/3 आ गया। तो x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट की, 0 पुट की तो -6/3 रह गया, तो 3 के टेबल में 6 तो आता ही है, 3 2 का 6 माइनस है तो -2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड x की वैल्यू हमने 6 पुट किया, जहाँ पर 6 पुट किया तो -6 + 6 0 हो जाता है, 0/3 0 रह जाता है। तो इस तरीके से भी जो है यहाँ पर टेबल ड्रॉ कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, इधर y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, इधर y की वैल्यू, 1/1 दोनों की वैल्यू पुट कर लेनी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को करना है कि इसका ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ तो आप लोगों को आता ही होगा किस तरीके से बनाना है ना। तो वैसे ये ग्राफ थोड़ा गलत हो गया था, तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को ग्राफ जो है इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो वैसे थोड़ा रफ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको, तो थोड़ी जगह नहीं है तो मैं जहाँ पर रफ आइडिया देता हूँ, तो इस तरीके से आ जाएगा, ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है जी। तो ये वाली जो साइड होती है ये y एक्सिस होती है, ये वाली होती है बेटा ये होती है x एक्सिस, ठीक है। तो इस साइड वाले जितने भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, इस तरीके से इधर ही पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके। तो इस साइड x एक्सिस की आओगे तो माइनस नंबर होता है, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। नीचे आओगे तो भी बेटा माइनस में ही वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब ग्राफ लोड करना, मान ली x और 0 और 6 है, तो सबसे पहला जो नंबर होता है बेटा x वाला होता है, x वाला 0 तो बेटा ये होता है, 6 कहाँ पर है 5, जहाँ पर लेट्स से 6 आ गया जहाँ पर, तो जहाँ पर ग्राफ बनेगा हमारा 0 और 6, यानी कि ये पॉइंट आ गया एक। सेकंड क्या है 7 7, तो x भी 7 है, y भी 7, लेट्स से कि 7 7 जहाँ कहीं आ रहा है, 6 और 7 जहाँ पर आ रहा है उधर जहाँ पर चला जाएगा, लेट्स से मान लीजिए कि 7 7 जहाँ आ रहा है, इस तरीके से। तो इसके तो 2 पॉइंट दोनों हो गए हैं, तो अब इन दोनों का क्या कर देना, हमने ज्वाइन कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो ऐसे इसी तरीके से इसका भी ग्राफ बना लोगे आप लोग, ठीक है जी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।